हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। इंडो एमआईएम का आईपीओ जिन भी इन्वेस्टर्स को अलॉट हुआ है उनको लिस्टिंग वाले दिन इस आईपीओ को होल्ड करना चाहिए, सेल करना चाहिए या फ्रेश बाइंग करनी चाहिए, वो आपको इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूं। मुझे यहाँ पर एक रिटेल का अलॉट हुआ है, तो मैं क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करूंगा वो भी शेयर कर देता हूँ। आपको कितने लोट कौन सी कैटेगरी में मिले हैं आप मुझे वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। लिस्टिंग की बात करें दोस्तों, तो 30 जुलाई थर्सडे को इसकी लिस्टिंग होने वाली है। 9 से लेकर 9:45 के बीच में प्री ओपन मार्केट का टाइम रहेगा और 10 बजे यहाँ पर इसकी लिस्टिंग हो जाएगी, जहाँ पर आप कितनी भी क्वांटिटी बाय और यहाँ पर सेल कर सकते हैं। इसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी के बारे में कि कंपनी क्या करती है, ताकि अगर हम यहाँ पर होल्ड करें या सेल करें तो उसका रीजन पता होना चाहिए। तो इंडो एमआईएम जो कंपनी है, काफ़ी पॉपुलर कंपनी है, वेल स्टेब्लिश ग्लोबल प्रेजेंस वाली कंपनी है, जो कि एमआईएम यानी मेटल इंजेक्शन मोल्डिंग टेक्नोलॉजी पर काम करती है। और ये जो कंपोनेंट्स बनाती है वो कंपोनेंट इनके ऑटोमोटिव, डिफेंस, मेडिसिन, कंज्यूमर, एरोस्पेस, इन सब के अंदर यहाँ पर ये यूज में आते हैं। इसलिए इस कंपनी का प्रेजेंस केवल इंडिया में ही नहीं है, इंडिया के अलावा ग्लोबली कंपनी अपना काम करती है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट है वो इंडिया के अलावा यूएस और यूके और अलग अलग कंट्रीज के अंदर, जर्मनी, इनके अंदर यहाँ पर कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ऑफिस है, इनका बिजनेस है। यानी कंपनी जो है ग्लोबली काफ़ी अच्छा कर रही है, वहाँ पर एक अच्छी इसने अपनी लीडरशिप बना रखी है। अगर हम इसके फाइनेंशियल देखते हैं दोस्तों, तो कंपनी फाइनेंशियल वाइज भी 24, 25 और 26 में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें कंपनी का लगातार बढ़ता हुआ है, एबिटा भी बढ़ता हुआ है, कंपनी के रिजर्व भी यहाँ पर बढ़ते हुए हैं और बोरोविंग्स भी यहाँ पर कम होती हुई दिखाई दे रही है। यानी कंपनी फाइनेंशियल वाइज काफ़ी सॉलिड नजर यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। और इसका रीजन ये भी है कि कंपनी यहाँ पे जैसे इन्होंने आरएचपी दिया, उसके अकॉर्डिंग इस कंपनी का कोई भी यहाँ पर इंडिया में अभी तक कंपटीटर नहीं है। तो मेरे हिसाब से कंपनी सही है, कोई भी इश्यू नज़र नहीं आ रहा कंपनी में। अगर हम इसमें लॉन्ग टर्म भी बना रहना चाहे तो भी यहाँ पर हम रह सकते हैं। अब थोड़ा-सा हम यहाँ पर कुछ चार्ट्स वगैरह को देख लेते हैं कि अगर इस तरह के कुछ पैटर्न बनते हैं वहाँ पर 10 बजे बाद में, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर इसकी जो लिस्टिंग है दोस्तों, वो इसकी लिस्टिंग अगर ग्रे मार्केट के अकॉर्डिंग ₹190 की प्राइस को ऐड करके 780 पर होती है, और अगर आपको रिटेल में 30 शेयर मिले तो आपको लगभग 5,700 का प्रॉफिट मिल सकता है रिटेल में। अगर स्मॉल एचएनआई में अगर आपको अलॉटमेंट मिला है या बिग एचएनआई में मिला है, तो आपको 420 शेयर मिले होंगे यहाँ पर, और आपको लगभग आप मान सकते हैं 79 के 80,000 के आसपास का आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। अगर 780 के आसपास इसकी लिस्टिंग होती है तो काफ़ी डिसेंट यहाँ पर आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा, जिसको भी इस आईपीओ के अंदर जिस भी कैटेगरी के अंदर यहाँ पर अलॉटमेंट देखने को मिला है उन सबको। अब बात कर लेते हैं, अगर कुछ सेटअप इस तरह से तैयार होते हैं तो हमको क्या करना चाहिए। तो देखो, कुछ चीज़ें, कुछ सिग्नल हमको देखने होंगे, तभी हम यहाँ पर पता कर पाएँगे कि एग्ज़ैक्टली 10 बजे बाद में क्या हो रहा है। हम उस टाइम पर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि अब होल्ड करें या सेल करें। लेकिन अगर कुछ सिग्नल अगर हमें पकड़ में आ जाते हैं स्टार्टिंग में, तो यहाँ पर हम एक अच्छी स्ट्रैटेजी फ़ॉलो करके एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि अगर सभी के अंदर लिस्टिंग मानते हैं कि ₹680 पर हुई है, तो लिस्टिंग के बाद अगर प्राइस ऊपर चली जाती है, 720 चली जाती है और हायर हाई बनते हैं, यानी पिछली जो कैंडल है हाई की, उससे जो नेक्स्ट कैंडल बन रही है, वो ऊपर की तरफ बन रही है, हायर हाई बन रही है। एक सिग्नल ये रहा। दूसरा सिग्नल, अगर हायर लो बन रहे हैं, अगर मान लो ऊपर जाने के बाद प्राइस नीचे आ जाती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आ जाती है, लेकिन नीचे जाने के बाद में इसका जो लोवर है, पिछले वाले लोवर से अगर हाई बनता है, तो ये भी एक अच्छा सिग्नल है। 2 सिग्नल अगर हमें मिल जाते हैं। तीसरा सिग्नल की वी वेव की जो लाइन है, उसके ऊपर अगर ये सारे वॉल्यूम बन रहे हैं, सारी कैंडल्स बन रही है, तो ये भी एक काफ़ी पॉजिटिव सिग्नल है। इसके साथ-साथ चौथा सिग्नल हमें ये देखना होगा कि यहाँ पर भी लगातार वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है क्या? प्राइस इंक्रीज़ हो रही है, वॉल्यूम अगर इंक्रीज़ हो रहा है, यानी कम इसमें अभी डिमांड है, प्राइस ऊपर जाने के पूरे-पूरे चांसेज़ हैं। इस केस के अंदर हम यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं। सेलिंग करने की कोई भी जल्दीबाजी नहीं है, क्योंकि सारे सिग्नल हमारे यहाँ पर फेवर में है। एक तो सेटअप ये रहा। दूसरा सेटअप ये बन सकता है कि अगर मान लो लिस्टिंग हुई 680 के ऊपर, 680 पर लिस्टिंग हुई, प्राइस ऊपर गई पहले, ऊपर गई, अब ऊपर जाने के बाद हम यहाँ पर बैठे रह गए, देखते रह गए, लेकिन जाने के बाद में प्राइस फिर से नीचे की तरफ आने लग गई, और जो वी वेव की लाइन है, उसको अगर ये क्रॉस कर देती है और यहाँ पर सेलिंग का वॉल्यूम देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि यहाँ पर जो इश्यू प्राइस है, यानी कि जो लिस्टिंग प्राइस है, उससे भी नीचे की प्राइस जा सकती है। इस केस के अंदर आप 50%, 70% तक का यहाँ पर आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, बाकी को आप यहाँ पर होल्ड भी कर सकते हैं। 2 सेटअप मैंने आपको बता दिए, तीसरा सेटअप आपको बता देता हूँ कि ये तो रहा पहले केस में ऊपर गया, दूसरे में ऊपर जाने के बाद नीचे आया, और तीसरे के अंदर अगर मान लो लिस्टिंग के बाद में 680 के ऊपर यहाँ पर लिस्टिंग हुई, ये रहा 680 का लेवल, थोड़ा-सा ऊपर गया, उसके बाद में नीचे आ गया और जो वी-वेव की लाइन है उसको ब्रेक कर दिया और लगातार नीचे की तरफ ब्रेक करता जा रहा है। तो इसका मतलब, और ये सेलिंग का जो वॉल्यूम है वो लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। इसका मतलब है कि इसके अंदर और ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। अभी यहाँ पर बायर नहीं, सेलर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं। इस केस के अंदर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो तो यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं कंप्लीट, लेकिन जो जिन्होंने लिस्टिंग इनके हिसाब से पैसा लगाया है, वो यहाँ पर एग्जिट हो सकते हैं, कंप्लीट 100% एग्जिट यहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा कई बार ये होता है, जैसे कि एसबीआई का आईपीओ था, मतलब कोई भी क्लियर डायरेक्शन नहीं होती, साइडवेज हो जाता है, यानी कि यहाँ पर 680 के ऊपर तो यहाँ पर लिस्टिंग हुई, थोड़ा-सा ऊपर गया, फिर नीचे गया, ऊपर नीचे गया, यानी वी-वेव लाइन के आसपास ही जो कैंडल्स है वो सारी वी-वेव लाइन के आसपास ही अगर बन रही है, तो कोई भी ट्रेंड यहाँ पर नहीं बन रहा है। इस केस के अंदर यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर वो होल्ड कर सकते हैं, और जो जिन्होंने लिस्टिंग इनके हिसाब से पैसा लगाया है वो अपना प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। थोड़ा बहुत क्वांटिटी यहाँ पर अगर आप निकालना चाहो 30-40% तो आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो ये सारे सेटअप्स आप यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। जिस तरह का सेटअप बनेगा उसके अकॉर्डिंग हम स्ट्रेटेजी यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा अपना राय बता देता हूँ। मेरे को एक लॉट रिटेल में लगा है, यहाँ पर रिटेल में लगा है, कंपनी अच्छी है, और तो
15,000 रुपए अगर इन्वेस्टेड रहते एक अच्छी कंपनी है, तो मेरे हिसाब से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकता हूँ। अगर आपको अमाउंट ज़्यादा है, आपका अगर एचएनआई के अंदर अगर आपको अलॉटमेंट मिला है, तो आप यहाँ पर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, इन सब पैटर्न्स को ध्यान में रखते हुए। बाकी कल मैं सुबह इसकी लिस्टिंग पर लाइव रहूँगा, तो वहाँ पर भी मैं आपको वीवेब का जो लाइन है आपको ड्रॉ करके बता दूँगा। तो जिस तरह का सिग्नल मिलेगा, मैं आप लोगों को लाइव में आपको शेयर कर दूँगा कि प्राइस ऊपर जाने वाली है, नीचे जाने वाली है, वॉल्यूम को देख के और इस कैंडल को देख के। है ना? तो आप मेरे साथ सुबह 9 बजे कनेक्ट हो जाना लाइव, मैं आप लोगों के साथ में लाइव रहूँगा, तो जो भी हेल्प हो पाएगी मेरे से, मैं आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश करूँगा। बात करते हैं फ्रेश एंट्री की, कि फ्रेश एंट्री करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। मेरे हिसाब से देखो इसकी 680 के आस-पास लिस्टिंग हो सकती है। तो अगर हम यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, अच्छी कंपनी ढूँढ रहे हैं इन्वेस्ट करने के हिसाब से, तो 680 के आस-पास या अगर इससे थोड़ा कम नीचे चला जाता है, 650 के आस-पास अगर हमें मिल जाता है ये, तो एज़ ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हम इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं, फ्रेश एंट्री ले सकते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि कंपनी का जो फाइनेंशियल है, कंपनी का बिज़नेस है काफ़ी सॉलिड है, और मेरे हिसाब से इस तरह की कंपनी जो जिनका बिज़नेस मॉडल बिल्कुल यूनिक है, उनके अंदर लॉन्ग टर्म अगर हम इन्वेस्ट करते हैं, तो काफ़ी अच्छा पैसा हमारा वहाँ पर बन सकता है। जल्दीबाजी कुछ भी नहीं करनी है। सुबह 9 बजे कल लाइव के मेरे साथ कनेक्ट हो जाना। सारी चीज़ें मैं आप लोगों को लाइव में ही यहाँ पर चार्ट ओपन करके बता दूँगा। 10 बजे बाद में जो है ये चार्ट स्टार्ट हो जाएगा। 9 से लेकर 9:45 तक प्री ओपन मार्केट का टाइम रहेगा। वहाँ पर भी प्री ओपन में अगर मैं बाइंग करूँगा फ्रेश, तो भी आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँगा। तो आप सुबह मेरे साथ में 9 बजे कनेक्ट हो जाना। चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो।